साहब, मैं आपसे सवाल तो ये पूछना था, जिस तरह हम देख रहे हैं भारत में जो कुछ हुआ है कि अल्लाह ताला मुआफ़ करे, वो मैंने देखे हैं विजुअल्स, वो वीडियोस देखी हैं, देखी नहीं जाती। उफ़ तौबा, जिस तरह इंसानियत मर रही है वहाँ पर, सड़कों पर लोग मर गए हैं। ये बताएं कि उससे पहले ये कैदियों की रिहाई का जो फ़ैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मुअत्तल कर दिया है और बड़े सख्त रिमार्क्स आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के बारे में भी, और अतरमुल्ला साहब ने भी जो फैसला दिया कि जी कैदियों की रिहाई का मामला। तो ये आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा? वरना तो यह है कि फिर वो सारे रिहा होकर दोबारा फिर वापस कौन आएगा? बेहतर है कि उनको जेल में सहूलियात दी जाए। फिर ये जो आपने खबर दी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फ़ैसला और उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, ये तो चीज़ वो है जो पब्लिक हो चुकी है। मैं आपको एक और इंकशाफ करने लगा हूँ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब, उनकी कल डेलिब्रेशन हुई है एक अहम डिग्निटी से जो लीगल एक्सपर्ट्स भी हैं और मुख्तलिफ अहम हुकूमती ओहदों पे रहे हैं और पीपल्स पार्टी से भी उनका तल्लक है, सेनेटर भी हैं। तो उनसे जो उनकी कन्वर्सेशन हुई है, चूँकि उन्होंने थोड़ी सी पब्लिक की है बात, रिकॉर्ड के लिए नहीं, लेकिन वहाँ पे एक पब्लिक गैदरिंग के अंदर उन्होंने बात की है। मैं वहाँ पे मौजूद था। उनका कल वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब की कल रात एक बात हुई है मुझसे, और उन्होंने ये कहा है कि हम ये सोच रहे हैं कि वो कैदी, वो प्रिजनर, अंडर ट्रायल प्रिजनर, या जो इवन के दो चीज़ें होती हैं कैटेगरी आम लोगों के लिए। एक वो होते हैं लोग जो अंडर ट्रायल हवालाती होते हैं, उनको कहते हैं प्रिजनर भी कहते हैं। एक वो होते हैं जिनको सज़ा हो चुकी है, अपनी सज़ा काट रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इस बारे में सोच रहे हैं कि वो लोग, वो कैदी या हवालाती जिनके जराइम हीनियस नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें भी फिर कैटेगरी आती है, 6 माह की छुट्टी के बारे में सोच रहे हैं कि 6 माह उनको छुट्टी पे भेज दिया जाए, यानी उनको जेलों से निकाल कर 6 माह के लिए यानी उनको जेलों से जो सोशल, जो हम बात करते हैं सोशल डिस्टेंस की, बेसिकली ये बात ओरिजिनल अगर बात करें, ये फिजिकल डिस्टेंस की बात है। सोशली आइसोलेशन तो उसकी तो वायलेशन हम भी कर रहे हैं। यानी ये सोशल आइसोलेशन के मुराद ये है, एक तो ठीक सोशली आइसोलेशन होनी चाहिए, उसकी तो डोगर साहब ने जो मिसाल दी है, वो तो आज मैं कोर्ट रूम में भी था, खचाखच भरा हुआ था। वो 1, 2, 4 मीटर की बजाय वो तो 7 लोग लगे हुए थे। बेशक लोगों ने, सब ने मास्क तो पहने हुए थे, लेकिन वो डिस्टेंस तो नहीं था। वो मामला क्या है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि अगर ये आ रहा है कोरोना वायरस, तो इसके हवाले से आप सारे कैदियों को, जनाब जिस तरह बुजदार साहब ने कहा जी हम राय दे देंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया, सीएम सिंध के बारे में मैंने बता दिया कि उनकी जो ख्वाहिशात हैं, अभी तो मेरे शायद वो इम्प्लीमेंट ना हो सकें। अब सुप्रीम कोर्ट का एक अगर फैसला या ऑब्जर्वेशन आ गई है। मामला ये है उसामा साहब, बुनियाद क्या है जो हम पहले दिन से शोर मचा रहे हैं, मैं और डोगर साहब भी, आप भी, जो नाज़रीन हमारे देखते हैं पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर में, क्योंकि प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत लोग देखते हैं, आपको भी फीडबैक आता है, डोगर साहब आपको भी आता है, लोग बड़ा गौर से चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं, फीडबैक भी आता है। मामला ये है, वो इस चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं कि जो आप बात कह रहे थे, वो काश हुकूमत उस वक्त सुन लेती। मैंने हाथ जोड़ के भी कहा, पीएम साहब से रिक्वेस्ट की, इस्तदा की, तो वो बात हो रही है अब मल्टीप्लाई की। सुन ले मल्टीप्लाई किस तरह हो रहे हैं। अभी जो डोगर साहब ने बात की, ये भी बड़ी अहम है कि लाहौर में सिर्फ किड्स हैं, बाकी जो आपकी डिवीज़न है, जो लाहौर के अलावा बाकी भी तो सूबे में लोग एग्जिस्ट करते हैं। 9 करोड़ की आबादी ऑलमोस्ट जी, गुजरात, झेलम। अच्छा, अब मामला ये है कि जिस तरह मुल्तान की बात है, जिस तरह ये दीगर मतलब लाहौर के अलावा बाकी ऑलमोस्ट पंजाब के जितने भी डिवीज़न हैं या रीजन है, पुलिस की अगर बात की जाए, या वैसे अगर इंतजामी वाले से डिवीज़न उसको बोलेंगे, 9 के करीब बनते हैं डॉक्टर साहब, तो वहाँ पे भी तो लोग बसते हैं ना। यहाँ पे तो 1 करोड़ की आबादी, 8-9 करोड़ वहाँ पे बसते हैं। मामला क्या है कि वहाँ से ये बात बड़ी अहम है, ये जो किट्स एक तो उनको दी नहीं गई, दूसरी बात है जो बंदा बाहर गया है, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री आई है, जो ट्रैक रिकॉर्ड हुकूमती रिस्पॉन्ड जो इदारे हैं उनके जरिए को बंदा आएगा तो उसका टेस्ट होगा। जो बंदा कहेगा ना मेरा कोरोना टेस्ट करें, तो नहीं होगा। ऐसे ही है डॉक्टर साहब, अगर हम गलत नहीं। अब उसके अंदर क्या है
कि जो वहाँ पे 8 डिवीज़न जो है लाहौर डिवीज़न के अलावा, बल्कि लाहौर शहर के समझे के अलावा पूरा पंजाब जो है, वहाँ पे जो लोग आए हैं ज़ायरीन, वहाँ पे जो कैरियर आए हैं जिनका ट्रैक है या जो आगे अब तक फैला चुके हैं, अब तक जो फैला चुके हैं, उनका जो अभी टेस्ट आएगा, कितने दिनों बाद आएगा, कितने लोगों का आएगा, कब वो ट्रैक होंगे, और उस दौरान तक वो जब तक डिक्लेयर रिजल्ट नहीं होगा वो कितने 100,000 लोगों को इफेक्ट कर चुके होंगे। क्यों? क्योंकि उनके घर के, उनके अजीजों कारब, दोस्त, मिलने मिलाने वाले, वो उनको अफेक्ट कर चुके होंगे। अब वो कैरियर मल्टीप्लाई जब चीजें करते हैं, ये जो बात आप तो कर रहे हैं ये ना, बात जो साहब, है लॉकडाउन आपने अगर करना ही है, सुन ले। डॉक्टर अताउर रहमान साहब की मैं बात यहाँ पर बता दूं कि वो टास्क फोर्स के चेयरमैन हैं, जो साइंस टेक्नोलॉजी टास्क फोर्स है। वो कह रहे हैं, डॉक्टर अताउर रहमान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और तदरीस से भी वाबस्ता हैं, अवार्ड भी पाकिस्तान उनको दे चुका है। वो ये कह रहे हैं कि वो हालात को बिगड़ते देख रहे हैं और इसकी वजह यह है कि हमारे पास सही तरह डाटा आ ही नहीं रहा, सही मरीजों का पता ही नहीं चल रहा। क्यों? वो ये कहते हैं कि अगर हमने सही डाटा लेना है तो हमें बहुत बड़े पैमाने पर टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ना कैपेसिटी है, ना कैपेबिलिटी है, ना मैं समझूं का विल है, ना दिल है। मांगे ताने पे हम मुझे डॉक्टर साहब ने कितने तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त गिनाई, लाख से ज्यादा वहां पे मुझे पता है अमेरिका, बरतानिया, एक में 10 लाख लोगों का आप टेस्ट कर सकते हैं। मुझे एक बात बताएं कि 22 करोड़ आवाम में 10 हमने 22 करोड़ का कर सकते हैं? नहीं सर, हम 10 लाख उसामा साहब 10 लाख लोगों का मैक्सिमम अगर हम कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट ये सोच रही है कि अगर हमने 10 लाख का हमने ओपन कर दिया तो ये तो आप 10 लाख लोग जो हैं, ये तो आबादी का 1% हिस्सा भी नहीं बनते टोटल आबादी का। डॉक्टर तो साहब 10 लाख की कहाँ जरूरत जाएंगे? नहीं है। बात मेरी बात समझे जरा, जो पहले दिन से मैं रोना रो रहा हूँ, 10 लाख, 10 करोड़, 1 करोड़ का इशू नहीं है, लेकिन अगर 2-3 महीने तक आप ये सोच विचार में रहे तो मेरा ख्याल है 1 करोड़, अल्लाह ना करे मेरी बात गलत ही हो मेरी, क्योंकि जो उसामा साहब बात समझे जरा बात, कि आपको एक ही बात में रोना रो रहा हूं कि इंटरग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के तहत ट्रैक कर लिए, लोगों का फीडबैक आ गया। वो लोग जिन लोगों से मिले हैं, क्या डॉक्टर साहब आप बताएं, जितने लोगों को आपने ट्रैक कर लिया, पहली बात तो सारे ट्रैक ही नहीं हुए। कहां से आएंगे? अच्छा ट्रैक नहीं, किट को आप किट को छोड़ें, किट की जरूरत नहीं है, टेस्ट की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ कैटेगराइज करके उन लोगों को आइसोलेशन में डालना है, ताकि अगर कल को किट के जरिए पॉजिटिव आए तो जब तक किट आए वो 200-400 को पर बंदा ना लगा चुका हो। सर लाखों लोग आए इस दौरान पाकिस्तान, लाखों नहीं आए, यूरोप और अमेरिका से उधर से कोई इशू नहीं। 27,000 लोग आए पिछले 2 महीने में, 27,000 लोग। अच्छा आगे चाइना से आए, उसमें ईरान से कितने आ गए करके भी लोग आए हैं, कितने आ गए होंगे? 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, टोटल 27,000। मैं कहता हूँ सारे मिला लें, उनको ट्रैक सऊदी अरब से मिला लें, आप ईरान से मिला लें, आप यूरोपियन सारे कंट्री से मिला लें, फिर भी मेरा ख्याल है मैक्सिमम, अगर बड़ी एग्जैजरेटेड मैं तादाद बताऊं, 1 लाख से ज्यादा तो नहीं होगा डॉक्टर साहब, 1 लाख ही होगा ना। 1 लाख लोगों को हमने सिर्फ किट की जरूरत नहीं है, 1 लाख लोगों को अगर आइसोलेशन ट्रैक करके डाल देंगे तो फैलाना तो रुक जाएगा। सैलानी वेलफेयर को कौन नहीं जानता? लोगों का ये डालेंगे, इनके पास इतने बेड तो उतनी देर में 10, 20, 30, 40 लाख और लोगों को एक और पहलू अफेक्ट कर देंगे। मैं चाह रहा हूं वो भी देखिए। सर इतना मुश्किल फैसला है ये, सैलानी वेलफेयर को कौन नहीं जानता। उसके जो चेयरमैन है मौलाना बशीर फारूकी साहब, उन्होंने ये कहा है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हुकूमत को, अब मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा सिंध हुकूमत की तरफ इशारा करें कि हुकूमत को अपने फैसलों पर नज़रसानी करनी पड़ेगी, वरना हज़ारों अफराद फाका कशी का शिकार हो सकते हैं। ये सैलानी वेलफेयर कह रही 2.25 लाख को रोजाना के बुनियाद पर। अच्छा मैं सिर्फ उसामा साहब इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक है भूख से मरने वाली बात, जो उस पर भी हम रोड़ा डालते रहेंगे। दूसरी ये है कोरोना से मरने वाली बात। हमने भूख से भी लोगों को मारना है, हमने कोरोना से भी मारना है, हमने 10,000 लोगों का टेस्ट नहीं करना, 10 लाख का करवाएंगे। रिसोर्सेज हमारे पास है नहीं, अरबों रुपए की कहां से किट्स आएंगी? लोगों को सिर्फ मैं बात करता हूं, टेस्ट बाद का इशू है, किट्स आ जाएंगी, टाइम लगेगा, सारे लोगों का पॉसिबल नहीं है, मैं मानता हूं। डॉक्टर साहब ये तो गवर्नमेंट कर सकती है ना, इदारे भी हैं कि जो लोग भी हैं, एक तो अखबार में इश्तहार दे, लोकल पुलिस के जरिए, लोकल जो है आपके जो इमाम मस्जिद है, पॉलिटिशियन है, मुख्तलिफ पार्टीज के लीडर्स हैं, रहनुमा हैं, वो लोगों को
मार करके अपने तौर पे अपनी मदद आपके तहत उनको आइसोलेशन में ले जाए, ताकि अगर कल कला जब साल बाद 6 महीने बाद किट पहुंचेगी, उस बंदे तक किट जाएगी, तो वो अगर कोरोना पॉजिटिव निकल आए तो उस वक्त तक तो जिसको उसने लगाया, अच्छा, 1000 बंदे से वो मिला, 1000 बंदा आगे से 1000 मिला, तो कबल इसके कि आप इस चीज का इंतजार करें कि 10, 20, 30 लाख को इफेक्ट हो जाए, फिर हम रिसोर्सेज ले आएंगे, फिर हम किट्स ले आएंगे, फिर आइसोलेशन वार्ड बना सकेंगे। खुदा रहा, ये कोई पैसा नहीं लगता। अच्छा इसके बाबर लिए साहब, डॉक्टर साहब, और जो अभी बात क्या हो रही है जितने वायलेशन, डॉक्टर हैं, सड़कों पे, होटलों पे, अदालतों में, हर जगह पे जो ये चीज मुझे पता है, मैं दरवाजा खोलता हूं, मैं कितनी दफा, ये सैनिटाइजर मेरे पास है उसामा साहब, मैं कितनी जगह पे टच करूंगा, कितनी दफा मैं हाथ इससे कर सकता हूं साहब, कितनी जगह पे मैं मास्क उतारूंगा और कितनी जगह पे पहनूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखें, जूते में जमीन पे रहता है, कपड़े को आपने हाथ लगा लिया, उसके बाद यहाँ पे आपने, जो पाकिस्तानों का रिवाज है, मुंह पे लगा लिया, इस चीज को लगा के मुंह पे लगा लिया। अब ये चीज जो है ये पॉसिबल तब भी हो सकती है कि आप, वही बात मेन जो चीज है, एक तो घर में रहें, सफाई निस्फ ईमान भी है, और आइसोलेशन सोशल हो, फिजिकल डिस्टेंस हो। सड़कों पे गाड़ियां भाग रही हैं, बाबर साहब, दुकानें ये खुली ब्रेक हुई नहीं है, हैं, ब्रेक से पहले मैं बैंकों चाह के रहा बाहर हूं- लाइनें हाँ, एक लगी हुई सेकंड, हैं। कर्नल साहब, ये